Good morning, dear students. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Rajesh Pilot Government Polytechnic College, Dausa. Today we will study determiners. In the previous video, we just discussed determiners some and any. Today we will discuss some more determiners that are very confusing. So we will discuss them in pairs. So let's begin our e-lecture with an analysis of determiners each and every. Each and every दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है. Each means one of two things or one of any number exceeding 2. Each का जो यूज है वो दो और दो से अधिक के लिए किया जाता है. Every is never used in speaking of one of two. लेकिन एवरी का यूज दो के बारे में नहीं होता है बट इज ऑलवेज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ सम नंबर एक्सीडिंग 2. दो से अधिक के लिए ही एवरी का यूज किया जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो के बारे में बात हो रही हो और दोनों में से हर एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक एक को सिंगल यूनिट मानते हुए जब हम बात कर रहे हैं तो डिटरमाइनर ईच यूज होगा. लेकिन जब हम दो से अधिक की बात करते हैं और उसे एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं, उसमें हम हर एक को काउंट ना करते हुए उसे पूरा एक यूनिट मान लेते हैं और पूरा एक यूनिट मानकर उसे ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं तो एवरी का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द 2 farmers हैड ईच अ स्पेड. अब यहाँ पर हम 2 फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब दो के बारे में ही बात की जाती है तो डिटरमाइनर ईच का यूज किया जाता है. 6 स्टूडेंट्स स्टूड इन ईच रो. अब यहाँ पर दो से ज्यादा की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, लेकिन 6 को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? 6 स्टूडेंट्स को हम एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हर एक रो में 6 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं. तो हर एक रो में जब हम प्रत्येक हर एक को काउंट करेंगे तो ईच का यूज करते हैं. नाउ कंपेयर इट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी. Every man desires contentment. Contentment यानी होता है संतोष. अब every man से हमारा मतलब क्या है? हम दो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सभी के बारे में बात कर रहे हैं, हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी की इच्छा होती है संतोष प्राप्त करने की. Another example, every citizen must be loyal to his country. Now every citizen से हमारा क्या मतलब है? हम यहाँ हर एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी को काउंट कर रहे हैं. सभी इन द सेंस कि हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो एवरी का यूज किया जाता है. नंबर 2, ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप. ईच में जो फोकस होता है, जो अटेंशन होती है, वो किस में होती है? ग्रुप के हर एक सदस्य पर होती है. वाइल every means all and directs attention towards the group. जबकि every में क्या होता है? every का मतलब होता है सभी, और सभी में किसकी तरफ ध्यान करते हैं? ग्रुप की तरफ ध्यान करते हैं, ना कि हर एक इंडिविजुअल की तरफ ध्यान दिया जाता है. Look at the examples. Each of the 10 students received a prize. So each of the 10 students, या हर एक बच्चे को, 10 में से हर एक बच्चे को प्राइज दिया गया. Each student went to meet the chairman in line. चेयरमैन से मिलने हर एक बच्चा लाइन में गया. तो हर एक यानी हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस ईच इंडिविजुअल पर है, हर एक व्यक्ति पर है. कंपेयर इट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी. एवरी स्टूडेंट नीड्स अ टीचर. नाउ एवरी स्टूडेंट, हम क्या बात कर रहे हैं? सभी स्टूडेंट की. सभी स्टूडेंट्स को टीचर्स की जरूरत होती है. अनदर एग्जाम्पल, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड. एवरी सीट मतलब पूरे ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि सभी सीट्स भरी हुई थी, ऑक्यूपाइड थी. तो आप समझ रहे हैं, हर एक या प्रत्येक का जब हम बात कर रहे हैं, जब प्रत्येक की बात करते हैं तो यानी हम हर एक व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं, हर एक यूनिट को काउंट करते हैं तो ईच का यूज करते हैं. जब हम उस यूनिट को कलेक्टिव मान लेते हैं, एक ग्रुप मान लेते हैं, तो ग्रुप मानते ही हम किसका यूज करते हैं? एवरी का यूज करते हैं. नंबर 3, ईच इज यूज्ड only when the number in the group is limited and definite. Each का यूज तब किया जाता है जब उस ग्रुप का जो नंबर है, उस ग्रुप की जो संख्या है वो सीमित हो और निश्चित हो, लिमिटेड हो और डेफिनेट हो. While every is used when the number is indefinite. every का यूज कब करते हैं? जब संख्या अनिश्चित हो. For example, I was away 10 days and it rained each day. अब यहाँ पर देखिए जो नंबर है वो डेफिनेट है 10 दिन, 10 डेज,
मैं 10 दिन के लिए बाहर था और वहां हर एक दिन बारिश हुई, प्रत्येक दिन बारिश हुई। Each one of the 5 chairs was broken. अब 5 chairs डेफिनेट नंबर हम दे रहे हैं। जब हम डेफिनेट निश्चित नंबर दे रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, पांचों में से हर एक चेयर टूटी हुई थी। एवरी का एग्जाम्पल देखिए, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अब हॉलीडेज निश्चित नंबर नहीं है, अनिश्चित नंबर है, इनडेफिनेट नंबर है, इसलिए एवरी डे यूज किया गया है। एवरी मैन विशेज टू बी हैप्पी। अब एवरी मैन में हमें नहीं पता कि कितने नंबर के लोग, कितनी संख्या के लोग खुश रहना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसे ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इनडेफिनेट नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए व्हाट डिड वी यूज, वी यूज्ड एवरी। सो दिस वॉज एन एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी। आपको ये ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जब हम किसी ग्रुप के हर एक यूनिट पर ध्यान दे रहे हैं, हर एक यूनिट पर अटेंशन दे रहे हैं, हर एक यूनिट को काउंट कर रहे हैं, तो ईच का यूज करते हैं। जबकि जब हम उस पूरे ग्रुप को एक ग्रुप ही मानते हैं, एक एक बंदे पर फोकस ना करते हुए उस पूरे ग्रुप पर फोकस कर रहे हैं, इनडेफिनेट नंबर पर फोकस कर रहे हैं, तो एवरी डिटरमाइनर का यूज किया जाता है। नाउ लेट्स एनालाइज आइदर एंड नाइदर। आइदर हैज टू मीनिंग्स। आइदर के दो अर्थ होते हैं, वन ऑफ टू यानी दो में से एक, या तो ये या फिर वो, दोनों में से एक। नंबर टू, ईच ऑफ टू दैट इज बोथ। आइदर का एक अर्थ ये भी होता है कि दोनों। दोनों कैसे? इट इज यूज्ड व्हेन वन पार्ट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर पार्ट। जब एक भाग दूसरे भाग का ही पूरक या कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आइदर को दोनों के अर्थ में भी यूज किया जा सकता है। लुक एट द एग्जाम्पल्स। राम कुड राइट विथ आइदर हैंड। राम लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है और राइट हैंड से भी लिख सकता है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, आइदर हैंड। द ट्रीज ग्रो ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जो पेड़ हैं वो रोड के दोनों तरफ उगते हैं, ग्रो करते हैं। तो ट्री क्या, जो पेड़ है वो रोड के दोनों तरफ, तो रोड के दोनों तरफ क्या हो गया, वो जो साइड्स हैं वो किसकी पूरक है, वो रोड की ही पूरक है। यू कैन गो बाय आइदर वे। तुम दोनों में से किसी भी रास्ते से जा सकते हो। अब यहाँ पर दोनों मतलब नहीं है, यहाँ है दो में से एक। एक व्यक्ति एक बार में दो रास्तों से नहीं जा सकता है, वो दोनों में से किसी एक रास्ते से जा सकता है। देयर वॉज वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे। अब यहाँ क्या मतलब है कि हाईवे के दोनों तरफ पानी था। तो जब हम बात करते हैं किसी रोड की, ठीक है, तो रोड के दोनों तरफ को एक दूसरे का पूरक माना जाएगा। पूरक मानते ही हम क्या यूज करेंगे, आइदर यूज करेंगे। नाइदर, नाइदर इज द नेगेटिव ऑफ आइदर एंड मीन्स नाइदर वन नॉर द अदर। नाइदर क्या है, आइदर का नेगेटिव है, और आइदर का नेगेटिव बनते ही इसका क्या अर्थ निकलते हैं, ना तो ये और ना ही वो, यानी दोनों में से कोई नहीं। लुक एट द एग्जाम्पल। He took neither road and rather stayed at home. मतलब he took neither road, neither road मतलब वो दोनों में से किसी भी रास्ते पर नहीं गया और घर पर ही रुका। तो घर पर ही रुकने का मतलब अपने आप क्या हो गया कि वो किसी भी रास्ते से नहीं गया। तो neither road. I offered them sweets and snacks, but they ate neither as they were fasting. मैंने उन्हें स्वीट्स एंड स्नैक्स ऑफर किए, बट उन्होंने दोनों में से कुछ नहीं खाया, एज दे वर फास्टिंग, बिकॉज वे फास्ट कर रहे थे, वे व्रत कर रहे थे। तो आइदर में हम क्या करते हैं, आइदर इज अ पॉजिटिव डिटरमाइनर जो बताता है दोनों में से एक या फिर दोनों, जबकि नाइदर एक नेगेटिव डिटरमाइनर है जो बताता है ना तो ये ना वो, यानी दोनों में से कोई नहीं। नाउ लेट्स एनालाइज आइदर एंड बोथ। Either means one of two or both when one part is the complement of other part. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि either का मतलब होता है दोनों में से एक या फिर दोनों जब एक भाग दूसरे भाग का पूरक हो। And is followed by a singular noun or pronoun. और ये भी आपको ध्यान रखना है कि either और neither दोनों के साथ में बाद में singular noun या pronoun का यूज किया जाता है। And both includes two and is followed by plural noun or pronoun. और both जो है उसका मतलब हमेशा ही होता है दोनों,
किस सेंस में? जब दोनों एक दूसरे के पूरक ना हो, दो अलग अलग यूनिट्स हों, और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन फॉलो होता है. सी, इस आइदर एंड बोथ में देयर इज अ मिस्टेक. आई हैव मिस्टेकनली रिटन प्रोनाउन हेयर. यहाँ पर मैंने गलती से प्रोनाउन लिख दिया है, बट यहाँ प्रोनाउन से मेरा मतलब नहीं है. प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों यूज हो सकते हैं, आइदर और बोथ दोनों में. लेकिन जब हम नाउन की बात करेंगे तो आइदर के साथ सिर्फ सिंगुलर नाउन यूज होगा, और बोथ के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन यूज हो सकते हैं. Look at the examples. Come on Tuesday or Wednesday. Either day is okay. तुम ट्यूसडे या वेडनेसडे को कभी भी आ जाओ. आइदर डे इज ओके यानी दोनों में से दोनों दिन या दोनों में से कोई भी दिन ठीक है. आई हैव प्लांटेड ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द डोर. अब डोर के दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स डोर की पूरक हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई. कॉम्प्लीमेंट्री होते ही हम बोथ साइड्स नहीं लिखेंगे, आइदर साइड लिखेंगे. His both sons went to the USA. Both sons. Sons plural है. प्लूरल नाउन देखते ही आपको समझ जाना है कि बोथ का यूज होगा, क्योंकि बोथ सन्स दोनों बेटे अलग अलग हैं. दे आर टू डिफरेंट यूनिट्स. आई हैव सोल्ड बोथ कार्स. अब ये दोनों कार एक दूसरे की पूरक नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग यूनिट है. अलग अलग यूनिट होते ही आप क्या यूज करेंगे? बोथ कार्स. सो दिस वॉज आइदर एंड बोथ. Now let's study much and many. Much. Much denotes quantity and is used in negative sentences with uncountable nouns. Much क्या बताता है? Quantity बताता है, मात्रा बताता है, और ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द पॉट. मच वाटर नेगेटिव सेंटेंस है, तो isn't much water. I don't have much patience. I do not have much patience. अब patience क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. दूसरा do not एक नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, तो आपने क्या यूज किया? much. Do you have much time to waste? Now इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी much का यूज किया जाएगा जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे किसी अनकाउंटेबल नाउन की. तो टाइम क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या यूज किया हमने? much. many. Many denotes number. Many संख्या बताता है, नंबर बताता है, and is used in negative and interrogative sentences with plural countable nouns. Many संख्या बताता है, negative and interrogative sentences में plural countable nouns के साथ यूज किया जाता है. For example, he does not have many friends. There are not many books in the library. Does she know many people? तो ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस है, और फ्रेंड्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैनी का यूज किया गया है. देर आर नॉट मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी. आर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, और बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है. डज शी नो मैनी पीपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन है. मच कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट ओनली. मच का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट के साथ में मच यूज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, मच मिल्क वॉज रिक्वायर्ड. आपको ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच का यूज केवल सब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा. तो मच मिल्क वॉज रिक्वायर्ड, यहाँ जो मच मिल्क है ये क्या है? सब्जेक्ट है. Many can be used in affirmative sentences with subject only. Same rule many के साथ भी applicable है. Many भी affirmative sentences में केवल subject के साथ यूज किया जाता है. For example, many people came to visit the temple. Number 3, avoid the use of much in affirmative sentences with the object. ऑब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें मच का यूज अवॉइड करना चाहिए, एंड रिप्लेस इट इंस्टेड विद अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, एटसेट्रा. और मच को हमें किससे रिप्लेस कर देना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में? ऑब्जेक्ट के लिए अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, एटसेट्रा के साथ. फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट मच शुगर. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. वाई? बिकॉज सबसे पहले तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर शुगर जो है वो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के साथ मच हमें यूज अवॉइड करना है. तो हम इसको क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ही बॉट अ ग्रेट डील ऑफ शुगर. ही बॉट अ लॉट ऑफ शुगर. तो हमें मच को रिप्लेस करना होगा.
अवॉइड द यूज ऑफ मैनी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज विद द ऑब्जेक्ट. सेम रूल एप्लीकेबल है मैनी के साथ भी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट के साथ मैनी को भी हमें अवॉइड करना है. एंड रिप्लेस इट इंस्टेड विद अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, देर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी. So here it is incorrect. See, here I have written there are not many books in the library. Many में आप नंबर 2 वाला जो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर मैंने many books यूज किया था. many बुक्स को जब हम यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पर many करेक्ट है. लेकिन जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं देयर आर, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ मैनी रॉन्ग है. इसे अवॉइड करके हमें इसे किससे रिप्लेस करना चाहिए? देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. यहाँ ये अ लॉट ऑफ के साथ लिखने पर करेक्ट होगा. नंबर 4, मच कैन बी यूज्ड विद बोथ अनकाउंटेबल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट व्हेन यूज्ड विद सो, एज, टू, हाउ. मच का यूज हम अनकाउंटेबल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ करेंगे. कब? जब उसके साथ उसको प्रीसीड कौन करेगा? सो, एज, टू, हाउ. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एज मच वाटर एज यू वॉन्ट. नाउ एज लगने से यहां पर हम मच को यूज कर सकते हैं. आई विल नॉट टेक योर टू मच टाइम. तो यहां पर टाइम ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ मच हमने यूज किया है जो कि करेक्ट है. क्यों? क्योंकि मच को कौन प्रीसीड कर रहा है? सो, as, to or how. Similarly with many. Many can be used with both countable plural subject and object when used with so, as, to, how. Many का use countable plural subject और object दोनों के साथ किया जा सकता है. कब? जब इसे कौन precede कर रहा हो? Again so, as, to, how. For example, she has so many friends. नाउ फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ मैनी यूज किया है. और मैनी को क्यों यूज किया है? क्योंकि मैनी को कौन प्रीसीड कर रहा है? सो. आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द मीटिंग. अगेन हाउ मेनी पर्सन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मैनी ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया गया है. क्यों? क्योंकि मैनी को प्रीसीड कर रहा है सो, एज, टू, हाउ. तो जब ये चारों वर्ड्स प्रीसीड कर रहे हों आपके ऑब्जेक्ट को, तो आप मच एंड मैनी को ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं. सो दिस वॉज एन एनालिसिस ऑफ मच एंड मैनी. एंड लास्ट इन दिस सीरीज इज फ्यू एंड लिटिल. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. ये आपको ध्यान रखना है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन्स हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. एंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. फ्यू मीन्स हार्डली एनी. इट हैज नेगेटिव मीनिंग. फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर. हार्डली एनी का मतलब हुआ ना के बराबर. तो फ्यू एक नेगेटिव डिटरमाइनर है. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी. अब जब हम बात कर रहे हैं बहुत मतलब फुली हैप्पी मतलब पूरी तरीके से हैप्पी रहने की, तो हम यही कह सकते हैं कि ना के बराबर ही ऐसे लोग हैं जो कि पूरे तरीके से खुश होते हैं. तो फ्यू नेगेटिव. फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज. बहुत कम, ना के बराबर ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं होगी. कंपेयर इट विथ लिटिल. लिटिल मीन्स हार्डली एनी. इट हैज नेगेटिव मीनिंग. सेम, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि फ्यू काउंटेबल्स के साथ यूज होता है और लिटिल अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है. तो लिटिल मीन्स भी ना के बराबर. देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. उसके बचने के, उसके रिकवरी के बहुत कम, ना के बराबर चांसेस थे. अब रिकवरी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है. शी हैज लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. नाउ लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, तो लिटिल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने लिटिल डिटरमाइनर यूज किया है. अ फ्यू. अ फ्यू डिनोट्स नॉट मेनी बट सम एट लीस्ट. अ फ्यू का मतलब ये होता है बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ, थोड़े से. फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें हम ना के बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं थोड़े बहुत, कुछ. ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस. A few students score more than 90% marks in physics.
तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं 90% स्कोर करते हैं, बट ना के बराबर भी नहीं करते हैं. तो वी कैन से कि कुछ तो करते हैं, थोड़े से बच्चे तो करते हैं. अ लिटिल डिनोट्स नॉट मच बट सम. सेम मीनिंग है. अ लिटिल का मतलब भी यही होता है, थोड़े से, कुछ, बहुत सारे नहीं बट कुछ. फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. अ लिटिल नॉलेज, ये एक सेइंग भी है जिसका मतलब होता है कि थोड़ा ज्ञान या अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है. तो अधूरा से मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा. तो अ लिटिल. यू नीड टू पे अ लिटिल अटेंशन टू योर हेल्थ. तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हेल्थ पर देने की जरूरत है, सारा नहीं बट थोड़ा सा. सो अ लिटिल. द फ्यू डिनोट्स नॉट मैनी बट ऑल देयर वॉज. द फ्यू का मतलब होता है पूरा नहीं, लेकिन जितना भी है वो सब, जो भी थोड़ा सा है वो सब. फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर. द फ्यू क्लोथ्स, उसके पास जितने कपड़े थे, बहुत से तो नहीं थे बट जितने भी थे वो सब ऑल बर्न्ट इन फायर, फायर में जल गए. He lost the few friends he had. उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे बट जितने भी थे उन सब को उसने खो दिया. Compare it with the little. The little denotes not much but all there is. Again same meaning है, जो कुछ भी है थोड़ा सा है बट जो कुछ भी है वो सब. He wasted the little money he had in gambling. उसके पास जो थोड़ा सा भी पैसा था वो सब उसने गैम्बलिंग, जुए में वेस्ट कर दिया. यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन स्टडिंग नाउ. आपके पास जो थोड़ा सा समय है वो समय पूरा किस में यूज करो, स्टडी करने में, पढ़ाई करने में यूज करो. सो दिस वॉज द फ्यू, द लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल एंड फ्यू लिटिल. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड either, neither, each, every, either, both, much, many, and few, little. Thank you very much.